हरियाणा महिला आयोग की सदस्य रेणु भौटिया ने पलवल सिविल अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर और महिला थाना का निरीक्षण किया और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। रेणु भौटिया ने कहा कि सिविल अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उन्हें व्यवस्थाएं बेहतर मिली है। इस अवसर पर रेणु भौटिया ने सिविल अस्पताल के परिसर में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डा. ब्रह्मदीप सिंह, SMO अजय माम, भाजपा जिला प्रवक्ता हरेंद्र तेवतिया भी मौजूद थे। हरियाणा महिला आयोग की सदस्य रेणु भौटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सुविधाएं प्रदान कर रही है। सिविल अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी के बाद में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सिविल सर्जन डा. ब्रह्मदीप सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सिविल अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। महिला डिलीवरी वार्ड में महिलाओं से बातचीत की गई, जिन्होंने बताया कि डिलीवरी के दौरान महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। डॉक्टरों की टीम द्वारा उनकी ठीक प्रकार से देखभाल की जा रही है। आयोग की सदस्य रेणु भौटिया ने कहा कि सिविल अस्पताल में 20 एम्बुलेंस है, जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से गर्भवती महिलाओं एवं मरीजों को लेकर अस्पताल में आती है। जिले में 5 एम्बुलेंस और भेजने के लिए प्रदेश सरकार आग्रह किया जाएगा, ताकि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा महिला आयोग का लक्ष्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, जिसके लिए हरियाणा महिला आयोग समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाता रहता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर भी उनकी पूरी नजर प्रदेश में बनी हुई है। आज का ये दौरा ये सोच के किया गया कि सभी सरकारी अस्पतालों में जो हमारी सरकार सुविधाएं दे रही है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए उनके वार्ड में उनकी डिलीवरी के टाइम उनके लिए जो खाना दिया जाता है, जो उनका फूड होता है डिलीवरी के से पहले, वो सारी चीज़ का निरीक्षण करने के लिए कि वो दिया जा रहा है या नहीं, या कुछ हॉस्पिटल्स कोविड का बहाना करके वहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे या कमी तो नहीं छोड़ रहे। तो मुझे अच्छा लगा कि CMO पलवल ने पूरा हॉस्पिटल का बहुत अच्छी से जो है बांध के रखा हुआ है कामों के सिस्टम को। और मैंने लेडीज़ वार्ड में विज़िट किया, कई महिलाएं वहाँ थी, उनसे बातचीत की। कईयों की डिलीवरी हो चुकी है, कईयों की होनी है, कुछ पोस्ट डिलीवरी के बाद की महिलाएं थी, तो मैंने अलग अलग सबसे बात की। तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। एम्बुलेंस का मैंने यहाँ पूछा तो इन्होंने बताया कि 20 एम्बुलेंस इस समय इनके पास हैं। और ये भी मैंने एक बात इनसे पूछी है कि अगर वो कम पड़ती हैं तो हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए एटलीस्ट 5 एक्स्ट्रा एम्बुलेंस यहाँ अपॉइंट की जाएं। तो मैं प्रयास करूँगी कि ये एक बात ज़रूर पूरी हो सके महिलाओं के लिए। वन स्टॉप सेंटर में भी आप गए हैं? हाँ। है किस तरह के केसेस वहाँ हैं? वन स्टॉप सेंटर में पॉस्को के केसेस बोले उन्होंने मुझे कि हैं वहाँ पे। कुछ रनअवे केसेस का बता रही थी कि इस तरह से आते हैं। कई लेफ़्ट ओवर गर्ल्स का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से कुछ गर्ल्स आती हैं। तो वन स्टॉप सेंटर्स का मेन मकसद हमारा ये होता है कि जो इस तरह के केसेस हैं, जब तक पुलिस ने उनके घर वालों को फाइंड आउट नहीं किया या कुछ केस का बेस नहीं बना उनके रिज़ल्ट लाने तक का, तो मिनिमम 5 डेज़ और मैक्सिमम हम 10 to 15 डेज़ भी कई बार उनको स्थान देते हैं यहाँ रुकने के लिए। उसके बाद यदि वो कहीं बाहर से उनको उनके घर भेजा जाता है इलाके के DC की हेल्प से। और किसी का डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो लड़की को पेरेंट्स के घर भेजना है या वापस ससुराल भेजना है, उसके लिए काउंसलिंग, एक लीगल काउंसिल यहाँ पे होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका पूरा खाना, तीनों वक्त का उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे 24 आवर्स सर्विस होती है खाना प्रोवाइड करने की। पलवल के इस हॉस्पिटल में कैंटीन के माध्यम से है, कई स्थानों पर 24 आवर्स की देखभाल के लिए खाना बनाने के लिए लेडी होती है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ नोटिस की और निरीक्षण में मुझे जो कमी पाई गई मैं अपनी रिपोर्ट बनाऊँगी। मैं प्रयास करूँगी कि उन चीज़ों को हम पूरा करें।